कुछ बोलते हैं। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कंफ्यूज, हमेशा इसके नेता कंफ्यूज रहे हैं और ये बनने से पहले ही टूट गया। जो इसके कर्णधार थे, जो इसके नींवधार थे, वही छोड़ के नीतीश जी चले गए थे। बंगाल में टूटा, पंजाब में टूटा, देश के कई हिस्सों में टूटा और हारने के बाद भी कहते थे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तो सरकार बन गई, फिर भी कहते हैं हम जीत गए। मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, मंत्रियों ने शपथ ले ली, फिर भी कह रहे थे हम जीत गए, हम जीत गए। उसके बाद मंत्रियों ने काम शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि स्पीकर उसको बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए, और जबकि अपना नेता प्रतिपक्ष ये बना नहीं पाए। और देश का भी दुर्भाग्य रहा कि विपक्ष इतना कमजोर था कि इनका 2014 से 2019 तक इनके 44 एमपी थे, चाहिए थे 55। 2019 से 2024 तक चाहिए थे 55, इनके 52 थे। 10 साल तो था ही नहीं नेता प्रतिपक्ष। अब नेता प्रतिपक्ष बनने का नंबर आया, अपने गिरेबान में झांकते नहीं, नेता प्रतिपक्ष बना नहीं रहे और इधर की उधर की झूठ और बोल रहे हैं। अब कुछ और नहीं मिला तो फिर अब ईवीएम ईवीएम, अरे ईवीएम ईवीएम। तो फिर ये क्यों कह रहे थे कुछ दिन पहले हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये तो कुछ भी कहते हैं, छोड़ो इनकी बात। तो एक्चुअल क्या है, आजकल एक परंपरा चल गई है, खास करके कांग्रेस ने और आप पार्टी ने ये परिपाटी बहुत तेजी से चलाई है। कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, अफवाह फैलाओ, कुछ भी बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। अगर वास्तव में देखें, जहां से पहाड़ों से पानी आता है सबसे पहले पंजाब और हिमाचल में घुसता है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आप पार्टी की सरकार है। तो क्या ये वहां देख रहे हैं कोई तंत्र लगा के कि पानी को इकट्ठा करके जहां वहां रुक रहा आगे के लिए भेजने की कोशिश कर रहे हैं? बस हरियाणा में क्योंकि इनकी सरकार नहीं है तो हरियाणा पर आरोप लगा दो बस। असलियत में हिमाचल में भी यही जिम्मेदार, पंजाब में भी यही जिम्मेदार, वहां से पानी आगे नहीं आता यही जिम्मेदार, हरियाणा से जू का त्यों आगे आ रहा है। और अगर पानी कम आ रहा है तो वो लोग किसी के ऊपर सर पे ठीकरा फोड़ दो। और तो और कल विधुड़ी साहब ने प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन पे भी इन्होंने खिलाफत लगाई। ये आवाज को घोटना चाहते हैं। दिल्ली की जनता बिल्कुल प्यासी तरस कर मर रही है और उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पे भी इनको दिक्कत है। बस कहने का ही नहीं, कुछ का कुछ, ये तो कुछ का कुछ बोलते ही बोलते हैं। तो उसमें ममता बनर्जी का कहना है सेंटर को लेकर कि वो लोग सिर्फ वंदे भारत ट्रेन के एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, एक्सीडेंट किसी चीज का हुआ है और किसी के बारे में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, समझ नहीं आता। लेकिन ये सच बात है, एक्सीडेंट हुआ, ये सच बात है, दुर्घटना घटी, ये सच बात है, जान माल का नुकसान भी हुआ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय रेल मंत्री इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। राहुल गांधी अब रायबरेली की सीट पर रहेंगे, उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ दी और वहां से अब प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ेंगी। देखिए, एक तो पक्की बात है कि 20 साल के मशक्कत के बाद, इंतजार के बाद, चाहत के बाद प्रियंका गांधी जी की एंट्री हुई। पर और साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात भी पूरी हुई कि बगैर प्रियंका गांधी को राजनीति में लाए हुए कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। पर सोचने की बात एक है कि ये 20 साल से लगातार यूपी में लगी हुई है। कोई भी विधानसभा का चुनाव आए तो प्रियंका गांधी इंचार्ज, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूपी की इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। एमपी के चुनाव आए, यूपी कमान कौन संभालेगा? प्रियंका गांधी। रायबरेली अमेठी से दोनों लड़ेंगे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो प्रचार करेंगे पूरे देश में, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी जी। फिर यूपी में क्यों नहीं लड़ाया? देखने वाली बात यह है, इनको साउथ में क्यों भेज दिया? राहुल जी ने यूपी अपने हाथ में रखी है, इसका मतलब अंदर अंदर जो 20 साल से खिचड़ी पकड़ी थी अब खुल के मैदान में आ जाएगी कि यूपी किसके हाथ में और देश का नेतृत्व अब कांग्रेस की तरफ से कौन करेगा। ये शुरुआत कोल्ड वॉर शुरू हो गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमेशा सनातन और देश हित में बोलते हैं और वो ये नई बात नहीं है, हमेशा प्रियंका गांधी जी को देश का लीडर और कांग्रेस का लीडर डिक्लेयर करते रहे हैं। और आज अगर वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष बननी चाहिए थी, तो अभी इसका मतलब है कि जिस बात पे वो पहले थे आज भी उसी बात पे कायम हैं। लेकिन देखना तो ये है कांग्रेस को कि कांग्रेस प्रियंका गांधी जी को अध्यक्ष बनाती है या
जीत के आएंगी तो क्या नेता सदन बनाती है या कांग्रेस आगे राहुल गांधी को रखती है या